हाय गाइस, आई एम बैक एंड आज मैं आपको बताऊंगा टेलीथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बता दिया था कि टेलीथेरेपी में जो टेलीथेरेपी ट्रीटमेंट होता है उसमें आपका जो सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है वो बॉडी से एक डिस्टेंस में होता है, यानी कि डिस्टेंस से रेडिएशन डिलीवर होती है। तो टेलीथेरेपी डिलीवर हम कर सकते हैं मोस्टली या तो रेडियो एक्टिव सोर्स से या फिर एक्सेलरेटर से। तो जो पहले का टाइम था उस टाइम पे हम लोग रेडिएशन डिलीवर होती थी रेडियो एक्टिव सोर्स से। तो आज के ज़माने में जो रेडियो एक्टिव सोर्स से डिलीवर ट्रीटमेंट है टेलीथेरेपी का वो बहुत कम हो गया है, बिकॉज रेडियो एक्टिव सोर्स हमारे लिए भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि उनसे रेडिएशन कॉन्टिन्यूसली एमिट होती रहेगी, जो वर्कर है उसके लिए भी हार्मफुल है और जो पेशेंट है उसके भी दूसरे एरियाज़ में रेडिएशन लग सकती है। बट आज भी जो इसके लिए यूज़ होता था रेडियो एक्टिव सोर्स टेलीथेरेपी के लिए वो कोबाल्ट-60 होता था। तो कोबाल्ट-60 आज भी हर जगह तो नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट सेटअप्स हैं उसमें अभी भी यूज़ होता है। लेकिन इसको अब क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, अब हमारे पास एक्सेलरेटर्स आ चुके हैं जो कि ज़्यादा सेफ़ हैं। तो अब जो ट्रीटमेंट होता है मोस्टली एक्सेलरेटर्स पे होता है। तो कोबाल्ट-60 पे ट्रीटमेंट बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम होता है। जो होता है वो गवर्नमेंट सेटअप्स पे ही होते हैं। तो एक्सेलरेटर में क्या होता है कि एक्सेलरेटर में डिस्टेंस जो ट्रीटमेंट होगा वो फार डिस्टेंस से ही होगा, लेकिन ये होगा कि उस टाइम पे जो ट्रीटमेंट है वो एक्सरे से होता है, हाई एनर्जी एक्सरे से। एंड उसमें हम लोगों को इतना रेडिएशन का डेंजर नहीं रहता कि उस टाइम पे कॉन्टिन्यूस जो रेडिएशन है वो कॉन्टिन्यूसली एमिट नहीं होती। जब भी हम लोग बीम ऑन करते हैं रेडिएशन सिर्फ तब तक रहेगी रूम में, एंड जब हम बीम ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद रेडिएशन ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए एक्सेलरेटर्स हैं वो जो सेफ़ हैं। एंड आजकल जो ट्रीटमेंट होता है टेलीथेरेपी का वो एक्सेलरेटर्स के साथ ही होता है। अब आगे की वीडियोस में मैं आपको एक्सेलरेटर के बारे में भी बताऊंगा।